Hello friends, welcome to Education Waves Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes, and in these videos we are going to cover DU and BHU syllabus. So फर्स्ट जो हमारा इस वीडियो में हमें जो कवर करना है वो टॉपिक है ब्रायोफाइटा के अंदर एंथोसेरोटॉप्सिडा. हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के अंदर तीन जो हमारे थे जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड था. एक क्या था लिवरवॉर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हमने मार्केंशिया, रिक्सिया, पेलिया पोरेला ये सब चीज़ें देखी. फिर है हमारा हिपैटोकॉप्सिडा, ठीक है, सॉरी लिवरवॉर्ट्स और हिपैटोकॉप्सिडा एक ही है, ठीक है. सो ये सेकंड हमारा था एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड फिर लास्ट में हमारा मॉसेस, ठीक है. तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ मॉसेस और एंथोसेरोटॉप्सिडा जो हमारे बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है. तो देखो एंथोसेरोटॉप्सिडा के जो बेसिकली जो फीचर्स हैं सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे. ये कौन सी इनका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सब क्या क्या हैं पहले वो देखते हैं. तो इनका डिवीजन क्या है, ब्रायोफाइटास के अंदर आते हैं. क्लास क्या है, एंथोसेरोटॉप्सिडा, एंड ऑर्डर एंथोसेरोटेल्स, एंड फैमिली एंथोसेरोटेसी, एंड जीनस एंथोसेरोस, ठीक है. क्योंकि हमारे अंदर जो एंथोसेरोटॉप्सिडा ये जो हमारी पूरी क्लास है इसके अंदर एक ही जीनस है जिसके अंदर हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें, ठीक है, वो है हमारा एंथोसेरोस, जिसको हम हॉर्नवॉर्ड्स भी बोलते हैं. अब ये देखिए क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर कि एक होता है हमारा स्टोन वॉर्ड्स, ब्रिटल वॉर्ड्स. तो आपको क्या करना है, ये जो भी हैं स्टोन वॉर्ड्स, ब्रिटल वॉर्ड्स, हॉर्न वॉर्ड, ये सारी चीज़ें एक जगह लिखनी है और आपको उसके सामने ऐसे लिखना है कि ये किसके लिए यूज़ होता है. ये जो स्टोन वॉर्ड्स और ब्रिटल वॉर्ड्स हैं वो कारा के लिए यूज़ होता है, ठीक है. तो हमारा जो फैमिली, जैसे हमारे एल्गे में हमने किस में डिवाइडेड किया था, क्लोरेसी में, ठीक है, और सियानोफाइसी में. तो ये भी किसका मेंबर है, कारा का मेंबर है. लेकिन ये जो हॉर्न वॉर्ड्स हैं ये एंथोसेरोस को बोलते हैं जो कि ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, स्टोन वॉर्ड्स, ब्रिटल वॉर्ड्स. इसके लिए आप सब जो भी सेम टर्म्स हैं उनको एक पेपर पे लिख लीजिए और रोज़ उसको रीड करिए. नाउ अब इसके एंथोसेरोस के जो हमारे, जिसे हम हॉर्न वॉर्ड्स भी बोलते हैं, उसके फीचर्स. द वेंट्रल सरफेस बियर्स मैनी स्मूथ वॉल राइजॉइड्स एज ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स आर एब्सेंट. तो हमने देखा था अभी पीछे भी मैंने आपको बोला था कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें सबको लिखना है. लाइक रेक्सिया में क्या है, दोनों राइजॉइड स्मूथ वॉल जो हैं और जो हमारे ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स वो दोनों ही प्रेजेंट हैं. मार्केंशिया में क्या है, हमारे स्मूथ वॉल और ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स दोनों प्रेजेंट हैं. बट पेलिया में क्या था, ओनली स्मूथ वॉल थे, ट्यूबरक्यूलेटेड एब्सेंट थे. अब यहाँ पे हमारा एंथोसेरोस में भी क्या आ गया, एंथोसेरोस में भी हमारे सिर्फ स्मूथ वॉल राइजॉइड्स हैं एंड ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स आर एब्सेंट, ठीक है. तो ऐसे ये पूरा ये जो राइजॉइड्स का एक छोटा सा एक चार्ट बना लेना. नाउ सी द ब्लू ग्रीन एल्गे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड आता है, क्योंकि ये जो एंथोसेरोटॉप्सिडा जो ये है जिसके अंदर जो जीनस है हमारा एंथोसेरोस, उसमें क्या देखा गया है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है उसका कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे है नॉस्टो, वो क्या करता है, इन्वेट करता है उसकी एयर कैविटीज़ को थ्रू स्लाइम पोर्स एंड फॉर्म अ कॉलोनी इन दीज कैविटीज़. तो ये जो एंथोसेरोस होता है, इसका जो थैलस होगा मान लीजिए, वहाँ पे ये क्या कर लेता है, ये जो नॉस्टॉक की फैमिलीज़ इन्वेट कर देता है. पहले नॉस्टॉक वहाँ पे गया और वहाँ पे उसने बहुत सारी फैमिलीज़, यहाँ पे कॉलोनीज़ बना ली, ठीक है. तो ये जो थैलस है, मतलब ऑब्वियसली ये क्या सप्लाई कर रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स टू दी नॉस्टॉक, and the latter in turn adds to nitrate nutrients by fixing atmospheric nitrogen. और ये जो सियानोबैक्टीरियाज होते हैं आपको भी पता है कि ये एंटोफिक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है. तो हमारा जो नॉस्टॉक होता है उसको भी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्या होते हैं, ये हेट्रोसिस्ट होते हैं, ठीक है. तो ये जो हेट्रोसिस्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है. तो ये सियानोबैक्टीरियाज वहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन को फिक्सेट कराने में हेल्प कर रहा है, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और उसके रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है, यहाँ एंथोसेरोस के थैलस से उसको सप्लाई किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स.
तो ये जो पूरा एक तरीके से सिम्बायोटिक इनका रिलेशनशिप हो गया. नाउ ईच थैलस इंक्लूजेस अ सिंगल लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तो इनका जो एंथोसेरोटॉप्सिडाज होते हैं, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि देखा गया है कि इनका जो थैलस होता है उसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट देखा गया है. लार्ज होगा, सिंगल होगा और आप वो मतलब नोटिसेबल होगा. ठीक है, विजिबल सा एक क्लोरोप्लास्ट होता है इनका. ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इन एंथोसेरोस के अंदर. एक एंथोसेरोस का ये क्लोरोप्लास्ट वाला इंपॉर्टेंट फीचर है, नॉस्टॉक का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, और मल्टीपल पायरेनॉइड्स देखने एक इनके अंदर यूनिक फीचर होता है एंथोसेरोटेल्स का. ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक फीचर्स जो हमारे एंथोसेरोस के अंदर देखे जाते हैं. ठीक है, नाउ सी और क्या क्या फीचर्स हैं इसके. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वैसे तो हमें पता है कि जो पूरा का पूरा जो थैलस है, फॉर एग्जांपल एंथोसेरोस का, उस पर क्या क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलती है, देखते हैं. सी बाय by डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो जैसे ही डेथ और डिके हो जाता है उसका, तो वो उसका जो ओल्डर पोर्शन होता है वो गिर जाता है. ठीक है, और फिर से उससे रीजनरेट हो जाता है. फ्रेगमेंटेशन मतलब वही उसका जो पोर्शन है वो कट हो जाना, और वो फ्रेगमेंटेशन का वो न्यू हो जाएगा, और ये जो कटा हुआ है वो न्यू ग्रो हो जाएगा. ठीक है, ट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, जैसे मान लो ड्रॉट हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इसका थैलस होता है ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, एक वहाँ से ना एक ऐसे ट्यूबर्स फॉर्म कर लेता है. ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में. ठीक है, ट्यूबर्स फॉर्म हो जाते हैं जब जैसे कि ड्रॉट हो गया या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन. नाउ सी गैमा, आपको पता है गैमा कब्स जैसे अभी हमने मार्केंशिया में देखा था, तो इसमें भी क्या होता है, वो जो हमारी एंथोसेरोस का जो थैलस है उसके वहाँ पे डॉर्सल सरफेस पे थैलस के गैमा प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो वो जो गैमा कप है, मान लो ये जो गैमा है वो डिटैच हो जाएंगे. जब ये डिटैच हो जाएंगे, जब डिटैच होने पे पेरेंट थैलस से ये खुद एक न्यू प्लांट बना लेंगे. दे फॉर्म अ न्यू प्लांट. What else? by एपोस्पोरी. नाउ सी एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है. एपोस्पोरी के अंदर देखो, एक होता है एपोस्पोरी और एक होता है एपोगैमी. एपोगैमी, तो इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर किसी को होता है, तो मैंने जैसे इसको लर्न किया था, तो देखिए एपोस्पोरी हमें पता है, ये जो स्पोरी है ये क्या है, स्पोर्स क्या मतलब स्पोरोफाइट. एक तरीके से मैंने इसको डिप्लॉइड के तरीके से याद किया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जैसे मान लो जो स्पोरोगोनियम होता है वो क्या करता है, यहाँ पे ये स्पोरोफाइट होके ये अपना एक ऑपोजिट फॉर्म करेगा. स्पोरोफाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गैमिटोफाइट. ठीक है, बस हमें ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, तो ये जो स्पोरोफाइट है वो क्या फॉर्म करेगा, गैमिटोफाइट फॉर्म करेगा. ठीक है, इसी के जो सेल्स होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर किसी भी तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इन सब तरीक़ों से इसने क्या किया, गैमिटोफाइट बनाया. और वो गैमिटोफाइट क्या निकला, डिप्लॉइड होगा. अगर आप उसका अंदर से अगर आप उसको देखेंगे, मतलब बोलते हैं ना कि उनका जो क्रोमोसोमल अगर जब नंबर देखेंगे तो होता क्या है, वो एक्चुअली में डिप्लॉइड. तो देखो स्पोरो, एपोस्पोरी से हमें लगा स्पोरोफाइट है, तो उसने अपना उल्टा बनाया गैमिटोफाइट, लेकिन वो डिप्लॉइड ही तो थे स्पोरोफाइट्स, तो डिप्लॉइड सेल से बना, तो वो भी गैमिटोफाइट भी हमारा डिप्लॉइड बना. अब एपोगैमी, फिर से हम देखते हैं एपोगैमी के अंदर जो गैमिटोफाइट है हमारा, गैमी वर्ड है, उसने भी जो कि हैप्लॉइड है. ठीक है, एन हैप्लॉइड है. अब इसने अपना उल्टा बनाया, क्या बनाया इसने भी अपने टिश्यूज से, स्पोरोफाइट बनाया, और ये स्पोरोफाइट क्या निकला, हैप्लॉइड निकला. तो जब भी एपोस्पोरी प्रोसेस होती है उसके अंदर वो जो स्पोरोफाइट है वो गैमिटोफाइट बनाता है जो कि डिप्लॉइड निकलता है. एपोगैमी में जो गैमिटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट बनाता है जो कि हैप्लॉइड निकलता है. तो ये था एपोगैमी, एपोस्पोरी. तो एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर भी एपोस्पोरी से क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है.
ठीक है। और देखिए एक इसके अंदर ना एक और होता है जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसिस। तो ये क्या होता है, जैसे कि पूरा थैलस है तो कभी कभी जब वो ड्राई हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय होने वाला है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो क्या होगा, जैसे ये पूरा थैलस है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है पूरा और ये डिके भी होने वाला है, तो ना इसके जो ग्रोइंग पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से ना जब ये पूरा डिके होने वाला है तो लेटर इट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। तो अब मान लो ये सॉइल के अंदर मिल गया और यहाँ से ये सॉइल से बहुत थिक कंडीशन में इसका न्यू थैलस फॉर्म हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। तो जब सॉइल और ये जो मतलब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी ना तो ये न्यू थैलस बनाने लग जाता है मल्टीप्लिकेशन से। तो ग्रोइंग एपिसिस, परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसिस, तो थैलस चाहे पूरा ही क्यों ना ड्राई और डिके होने वाला हो, लेकिन इसके कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा परसिस्टेंट होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं उनको परसिस्टेंट और ग्रो करना चाहते हैं ये एपिसिस, ठीक है। नाउ सी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले ये देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ये मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, बट देखो सबसे पहले होता क्या है, ऑब्वियसली हमारा जो एंथोसेरोटॉप्सिडा है, अब हमने देखा कि वो क्या है, वही जो हमारा मतलब oogamous रिप्रोडक्शन शो करता है ये, ठीक है, oogamous है। कुछ जो स्पीशीज़ होती है, मान लीजिए मोनोशियस भी होती हैं, मतलब एक ही मोनो मतलब एक ही घर के अंदर होती है, मतलब कि एक ही प्लांट के अंदर, और कुछ डायोशियस होती हैं, ठीक है। तो जो मोनोशियस हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो तो वही पास होंगी तो वो हो जाएंगी, डायोशियस भी पास होना चाहिए उन दोनों को, तो हो जाएगा उनमें रिप्रोडक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंथ्रीडिया आ गया, यहाँ से हमारा आर्चिगोनिया आ गया और इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई, हमारा जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट बनने के बाद ना 2 सेल स्टेज आएगी, ठीक है। मान लो ये पूरा जाइगोट था, अब हमारा 2 सेल स्टेज आया, ठीक है। अब हमारा 4 सेल स्टेज आया, ठीक है। अब 4 के बाद हमारा 8 सेल स्टेज आएगा, ठीक है। तो अब 8 सेल स्टेज को इन्होंने बोल दिया ऑक्टेंट। अब इस 8 सेल स्टेज से क्या बनेगा, फुट। सीटा जो होता है एंथोसेरोस के अंदर एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एब्सेंट होता है एंथोसेरोस के, उसकी जगह पे एक मेरिस्टेमेटिक जोन आ जाता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको पूरा ये बना के दिखाऊं तो पूरा जो स्ट्रक्चर होगा इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो आगे हम इमेजेस में देखेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर ये कैप्सूल है, ये हमारा फुट है, सॉरी ये हमारा इंटर कैलरी जोन है, बीच वाला क्या होता है हमारा जो सीटा रीजन है उसको इंटर कैलरी जोन से वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट डेवलपमेंट हो जा रही है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, फिर हमारा फुट आ गया, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन इसको अभी आप छोड़ दो, फुट को भी छोड़ दो। अब हमारा ये जो मेन कैप्सूल है, तो देखो एंथोसेरोटॉप्सिडा का मेन फीचर्स मैंने आपको अभी पीछे बताया, और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि इसका जो कैप्सूल है ना, ये जो कैप्सूल है जिसके अंदर हमारा जो मेन स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है, वो कौन से सेल से बनता है, कैप्सूल की 2 सेल से। मान लो एक बाहर वाली क्या होती है, एम्पिथीशियम, अंदर वाले जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। तो अंदर वाले सेल्स ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ अंदर बन रही है तो वो अंदर वाले सेल्स की हेल्प लेगी, लेकिन नहीं, एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर एम्पिथीशियम के जो सेल्स हैं, हमारा जो एम्पिथीशियम जो बाहर वाली लेयर है वो हमारा आर्चीस्पोरियम बना रही है, ठीक है। तो हमारा जो स्पोरोगोनियम जो बन रहा है वो कौन बना रहा है एक्चुअली में, हमारा एम्पिथीशियम सेल्स। अभी तक जो भी बन रहा था वो एंडोथीशियम सेल से बन रहा था, जितनी भी अभी हमने स्पीशीज़ पढ़ी, सिर्फ हमारा इसमें एम्पिथीशियम में ये देखने को मिलता है, सॉरी एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर, कि जो हमारा एम्पिथीशियम है वो क्या बना रहा है, हमारा स्पोरोफाइट, ठीक है। तो देखो वही 4 सेल बना, 8 सेल बना, 8 सेल से अब हमारे जो पूरा जो लेयर है, आउटर लेयर एम्पिथीशियम की, वो क्या बना रही है, हमारा ये जो बीच वाला पेरिक्लिनल डिवीजन से हमारा बीच वाला हमारा ये आर्कीस्पोरियम बना रही है। अब एंडोथीशियम क्या बना रहा है, कोलुमेला बना रहा है,
और आर्किस्पोरियम जो वही है हमारा, फिर वो मदर सेल बनाएगा, फिर आगे जाके वो स्पोर्स फॉर्म करेगा। अब इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना, इसी से हमारे आर्किस्पोरियम भी बना और इसी से हमारा जैकेट सेल्स भी बने। तो ये जो बाहर के जैकेट सेल्स होते हैं वो भी हमारा किसने बनाया, एम्पिथीशियम ने, और कॉलमेला किसने बनाया, एंडोथीशियम ने, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एंथोसेरोटॉप्सिडा का एक छोटा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए पूरा बनाया। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous से होती है। एंथ्रीडियम जो होता है एंडोजिनस इन ऑरिजिन, मतलब अंदर की साइड को फॉर्म होता है। नाउ बायफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, उनके साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाया। अब जो अंदर का एंटायर एंडोथीशियम है वो स्टेराइल कॉलमेला को डेवलप करेगा। तो हमने देखा था कि नीचे जो एंडोथीशियम था, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा हमारा जो एंडोथीशियम है वो कॉलमेला को दे रहा है। नाउ ऑन मैच्योरिटी जो आर्किस्पोरियम है गिव राइज टू 2 टाइप्स ऑफ सेल, वही स्पोर मदर सेल्स बनाता है और इलेटर मदर सेल्स बनाता है, ठीक है। ये कौन बना रहा है, हमारा आर्किस्पोरियम। कौन से सेल्स आ रहे हैं दोनों में, हमारे एम्पिथीशियम वाली जो लेयर है वो आ रही है, ठीक है। अब स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन एंथोसिरोस। तो देखो इलेटर्स क्या हैं, स्यूडो इलेटर्स। क्यों है स्यूडो इलेटर्स, क्योंकि ये जो जब स्पोर मदर सेल बन रहा है इसी से, और इसी से इलेटर मदर सेल्स भी बन रहे हैं, तो जब हम आगे क्या देखते हैं, जब ये इलेटर से जो मदर सेल्स बना रहे होते हैं, तो ये जो इलेटर मदर सेल्स होते हैं ना, ये इलेप्टिकल शेप के होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे। ये जब माइटोटिकली डिवाइड करने जाते हैं ना, ये वाले, जब ये जो हमारे इलेटर्स जो इलेप्टिकल सेल्स हैं जिनका बहुत छोटा न्यूक्लियाई है, तो ये जब माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, तो ये माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, ये 4 सेल्स फॉर्म करते हैं। अब ये आपस में ना इलेटर्स ये जो होते हैं ऐसे ही चिपके होते हैं, मान लो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये ना टूट जाते हैं, मान लो 1 सेल्ड हो गए, सिर्फ 1 सेल्ड या फिर 2 सेल्ड। तो ये जो ब्रोकन यूनिट्स हैं कभी कभी अटैच्ड होंगे लेकिन कभी कभी टूट जाते हैं। इसीलिए ये टूट जाने की वजह से, जैसे इनके पास कोई थिकनिंग बैंड्स नहीं है, तो ये जो इलेटर्स हैं बिना थिकनिंग बैंड्स के होते हैं, इसीलिए इनको स्यूडो इलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट प्रेजेंट बिटवीन द कैप्सूल वॉल। तो कैप्सूल वॉल जो बाहर वाली हमारी कैप्सूल वॉल है और कॉलमेला है, वहाँ पे होते हैं ये प्रेजेंट। और ओरिजिनेट किससे होते हैं, अभी बताया एम्पिथीशियम लेयर से, ठीक है, वो भी इनर वाली। तो इतना ही था एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर हमने जो भी पढ़ा अभी इतना ही था, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्यूडो इलेटर्स, इलेटर मदर सेल किससे बन रहे हैं, एम्पिथीशियम से। हमारा जो पूरा जो स्पोर फॉर्मेशन हुआ, जो पूरा हमारा आर्चिस्पोरियम बना, वो भी किससे बना, हमारा एम्पिथीशियम से, ठीक है। और क्या देखा हमने, बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारे मल्टीपल पैरानॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स थे हमारे एंथोसेरोटॉप्सिडा के अंदर। नाउ अब देखो, अभी मैंने बताया लिवर वॉर्ट्स कर चुके हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा कर लिया, अब मॉसिस पे आते हैं। अब जल्दी से मॉसिस के हमें 2 कंप्लीट करने हैं, स्फेग्नम और फ्यूनेरिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्फेग्नम को एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा स्फेग्नम है उसको हम पीट मोस और बॉग मोस भी बोलते हैं। ये एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स से जो हमारे टेरिडोफाइट्स आते हैं, सिलैजनिला या फिर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो पीट मोस एंड बॉग मोस स्फेग्नम को बोलते हैं। नाउ सी, तो ये जो हमारा स्फेग्नम है, ठीक है, नियर द एपेक्स ऑफ द स्टेम द ब्रांचेस जो हैं वो शॉर्ट होती हैं एंड लिमिटेड ग्रोथ शो करती हैं, ठीक है, एंड आर क्लस्टर्ड टुगेदर क्लोजली टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट हेड कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, कोमल टफ्ट और कोमा। तो देखो अगर मैं सिलैजिनिला का एक पूरा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये ब्रांचेज हैं। और सिलैजिनिला कैसा होता है, एक ही ना यहाँ पे ही जो लीव्स होती है ना छोटी छोटी इसकी, जो ऐसे से करके, मान लो मैं ऐसे बनाऊँ अगर, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लीव्स बना दी, यहाँ पे भी,
तो यहाँ पे ना एक टफ सा बना लेते हैं। ये जो लीव्स हैं वो क्या बना रही हैं यहाँ पे, एक ही जगह पे स्टेम की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत छोटी हैं, मतलब इतनी छोटी हैं, बस इतनी। फिर यहाँ से भी दूसरी फिर से लीव्स के टफ्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा सेलेजनेला का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ये रहा एक कोमल टफ्ट स्फेग्नम में, ठीक है। फिर से स्मॉल ब्रांचेस, तो दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर क्लोजली टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट हेड सा स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको कोमल, टफ्ट और कोमा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कोमा फॉर्मेशन है क्यों है भाई, क्योंकि वेरी शॉर्ट इंटरनोड्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। ये जो स्टेम है वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से तो इंटरनोड्स प्रेजेंट है, तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाउ इन स्टेम, अब देखो इसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्फेग्नम के अंदर, वो होती हैं, एक होता है रिटॉर्ट सेल्स, रिटॉर्ट सेल्स क्या होते हैं, और एक होता है हाइलीन सेल्स, ठीक है, या फिर आप जो भी बोलते हो इसको, हाइलीन या हाइलीन सेल्स। तो देखो स्टेम जो है, इसका जो स्टेम होता है उसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कॉर्टेक्स बनाऊं तो स्फेग्नम है, और उसके ना जो स्टेम्स के अंदर जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये रिटॉर्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो अगर मैंने एक पूरा यहाँ पे कॉर्टेक्स बनाने की कोशिश की, ठीक है, मान लो ये पूरा रीजन है इसका कॉर्टेक्स का, तो ये जो कॉर्टेक्स रीजन होता है इसके अंदर कुछ जो कॉर्टिकल सेल्स है, मान लो ये वाला जो कॉर्टिकल सेल है ये ना एलोंगेट हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे कुछ फॉर्म कर लेगा, ठीक है। जो बाकी हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, फिर से कुछ और जो है वो ऐसे एलोंगेटेड से हो गए। तो ये जो एलोंगेटेड से सेल्स हैं, जो स्टेम्स के कॉर्टिकल सेल्स हैं, वो एलोंगेट करते हैं, लॉन्ग कर्व्ड सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये कर्व्ड स्ट्रक्चर जैसे इसका लग रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इनकी ओपनिंग भी होती है, ये रही यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इन जो सेल्स को क्या बोलते हैं हम, रिटॉर्ट सेल्स, ठीक है। तो ये जो रिटॉर्ट सेल्स हैं ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्फेग्नम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब लीव्स में भी क्या होता है, लीव्स के अंदर भी इसकी एक हाइलीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये लीव्स है हमारी, ठीक है, तो इनके अंदर देखो, लीव्स के अंदर देखो मिडरिब ही नहीं है। मैंने आपको देखा लीव्स कैसे बनाई, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मिडरिब है ही नहीं, लीव्स ऐसे 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 ऐसे, कोई मिडरिब इसकी है नहीं, ठीक है। तो लीव्स इतनी छोटी हैं कि इनकी नो मिडरिब आर देयर, नो मिडरिब, तो या फिर मिडरिब इज लैकिंग, ठीक है। अब देखो जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल लिविंग फोटोसिंथेटिक टाइप की सेल्स होते हैं इसकी लीव्स के अंदर, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एक तो इनकी लीव्स के अंदर, और कुछ हाइलीन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हाइलीन सेल्स है ना वो रोम्बोइडल शेप के होते हैं, ठीक है। तो नाउ सी, ये जो हाइलीन सेल्स हैं वो कैसे शेप के हैं, रोम्बोइडल शेप के, ठीक है। और इन सेल्स के अंदर देयर आर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ऐसे करके, तो इनके बीच में ना ऐसे ऐसे करके क्या होती हैं, थिकनिंग्स होती हैं इन हाइलीन सेल्स के अंदर, स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और ये स्पोर्स ना राउंड राउंड होते हैं, और ये स्पोर्स क्या करते हैं, इनटेक करते हैं वाटर को, ठीक है, वाटर को इनटेक करने का काम करते हैं। नाउ सी, हाइलीन सेल्स आर डेड एंड फिल्ड विद वाटर वाइल एसिमिलेटरी सेल्स आर अलाइव एंड फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन। तो मैंने आपको बताया दो लीव्स के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट है, एक हाइलीन सेल्स जो कि पानी को अंदर लेते हैं एंड दे आर डेड एंड फिल्ड विद वाटर, और एसिमिलेटरी सेल्स अलाइव होते हैं और फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये मॉसिस के अंदर हमने देख लिया स्फेग्नम के अंदर जो बेसिक फीचर्स थे। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसकी, बाय इनोवेशन। तो सी, जो इनोवेशन का मतलब क्या है कि मतलब कि कोई भी स्पेशल वेजिटेटिव ब्रांचेस निकल गई, इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव ब्रांचेस नोन एज इनोवेशंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनिमल ब्रांचेस, तो कभी कभी क्या होता है जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है ना वो मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक होने के बाद उसी के अंदर से लीफी गैमेटोफोर बन जाता है, ठीक है। रीजनरेशन, देखो स्फेग्नम के पास ना बहुत ज़्यादा पावर होती है रीजनरेशन की। हमने ये चीज़ किस में और पढ़ी थी, पोरेला के अंदर देखी थी। ये पोरेला जो होते हैं ना वो एक तो उनके पास में मिडरिब नहीं थी, देखा था आपने, उनकी जो लीव्स थी उनको हम एम्फीगेस्ट्रिया बोल रहे थे, ठीक है।
नाउ और क्या देखा था कि उनके पास ना बहुत अच्छी रीजनरेशन पावर होती है, कि अगर वो डेड हैं, मान लो उनको पूरा हमने क्या बना रखा है, ड्राइड स्पेसिमेंट्स की तरह भी अगर हम उन्हें यूज़ करें और थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता था तो वो क्या हो जाते थे, ग्रो हो जाते थे। उन्हीं की तरह हमने स्फेग्नम में भी देखा हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को हमें स्फेग्नम में क्या मिलता है कि इसका जो एंथीरिडिया है ना वो बिल्कुल किसकी तरह दिखता है, पोरेला की तरह। अभी देखा हमने पीछे की पोरेला की तरह, एक तो इसका वो भी दिख रहा था, इसकी क्वालिटीज़ भी हैं। स्फेग्नम का एंथीरिडिया भी पोरेला जैसा दिखता है। ठीक है, इसका जो एंड्रोसाइट है वो क्या मेटामॉर्फस करता है, वही स्पाइरली कॉल्ड बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। अभी तक जितने भी देखे हमने सारों में बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड था। ठीक है ना, इसमें भी क्या है, स्फेग्नम में भी बायफ्लैजिलेटेड। आर्किस्पोरियम जो बन रहा है हमारा वो भी एम्पिथीशियम से बन रहा है, उस डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्पिथीशियम विच ओवर आर्क द कोलमेला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसके अंदर भी हमारी जो डेवलपमेंट है किसकी, आर्किस्पोरियम की, वो किससे हो रही है, एम्पिथीशियम से। ठीक है, नाउ सी आर्किगोनिया भाई की मतलब आर्किगोनिया के जो होता है हमारे जो लीव्स हैं, दीज लीव्स आर पेरिकाइटियम। नाउ सी आर्किजोगोनियम था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। तो आर्किगोनिया जो होता है ना वही शॉर्ट आर्किगोनियल ब्रांचेस के ऊपर एक दो उगते हैं और ना उसके चारों तरफ ना लीव्स होती हैं। तो जैसे मान लो ये आर्किगोनियम है तो इसके चारों तरफ ऐसे लीव्स ही होंगी। इन लीव्स को क्या बोलते हैं, ये वेजिटेटिव ब्रांचेस पे ग्रो होता है, तो ये जो लीव्स हैं उनको हम बोलते हैं पेरिकाइटियम। ये जो लीव्स होती है ना एक्चुअली में आर्किगोनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आर्किगोनिया को प्रोटेक्ट करती हैं, तो या फिर यंग स्पोरोफाइट को, एंड प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग स्पोरोफाइट। तो ये जो पेरिकाइटियम है ऑब्वियसली पहले यहाँ पे आर्किगोनियम प्रेजेंट था, जब बाद में बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स आए तो ये एक स्पोरोफाइट बन गया, मतलब स्पोरोगोनियम बन गया। तो स्पोरोगोनियम को प्रोटेक्ट करने में भी पेरिकाइटियम हेल्प करते हैं। अब देखो, अब जो स्पोर्स का डिस्चार्ज है, मैंने आपको मार्केंशिया में जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने स्पर रेन ड्रॉप मैकेनिज्म था ना एक हमारा स्पर, जिसको याद है वो कमेंट्स में लिखना कौन सा मैकेनिज्म था, कुछ स्पर करके, स्पर ड्रॉप मैकेनिज्म आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, प्लीज़ रिमाइंड मी। तो मैकेनिज्म एक था, वो था किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इतना याद है मुझे कि वो मार्केंशिया के अंदर था, क्योंकि जो मार्केंशिया था ऐसा कुछ था और यहाँ पे हमारे क्या थे, एंथ्रोजॉइड्स, जिसके अंदर से हमारे बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स ऐसे ड्रॉप, रेन ड्रॉप की तरह निकल रहे थे और रिसेप्टिकल तक वही वाटर के हेल्प से लेके रिसेप्टिकल से होते हुए हमारे आर्किगोनिया के पास आके फर्टिलाइज हो रहे थे। तो ये जो रेन ड्रॉप मैकेनिज्म था उसी से इन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया था, वो भी सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे एयर गन मैकेनिज्म किसके लिए है, स्पोर के डिस्चार्ज के लिए। तो हमने स्फेग्नम में 3 चीज़ें पढ़ी अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटॉर्ट सेल्स याद रखना, स्फेग्नम में होते हैं। हायालीन सेल्स याद रखना, स्फेग्नम में होते हैं। एंड जो हमारा एयर गन मैकेनिज्म है वो भी स्फेग्नम में है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एक और चीज़ कि इसका भी जो हमारा आर्किस्पोरियम है वो बिल्कुल किसकी तरह दिखता है, हमारे एंथोसिरोस की तरह। ठीक है, तो ये जो थी चीज़ें वो हमारा स्फेग्नम था। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आएंगी आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और जो भी वीडियोज़ आएँ आपको बहुत जल्दी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगी उन वीडियोज़ की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक मत करना भूलिएगा इस वीडियो को, एंड कमेंट ऑल्सो कि वो एक मैकेनिज्म कौन सा था एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।